हेलो एवरीवन नमस्कार समस्ते को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपको स्वागत करुच्ची। आज टॉपिक रे हमें डिस्कशन करबा रिजेनरेशन विषय रे। तो केतेटा टाइप्स रही जमती कि स्टेम सेल रिजेनरेशन, एपिमॉर्फोसिस, मॉर्फोलैक्सिस एंड कॉम्पेनसेटरी रिजेनरेशन। टोटल चारिटा टाइप रिजेनरेशन प्रोसेस अच्छी। किछिटा डायग्राम्स को मुझे अटैच करिछि सो दैट कि हमको बुझिबा पई टिके इजी हबो। सो इच एंड एव्री रिजेनरेशन प्रोसेस को जिते सिंप्लीफाइड वे रे पॉसिबल हो पारिबो ताको एक्सप्लेन करबा को एठी मु चेष्टा करबी एवं ता सहित किछटा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सहित हम बुझिबा को चेष्टा करबा सो दैट कि हमको कोरिलेट करबा पे आहुरी बेसी इजी हबो। तो आम स्टार्ट करबा रिजेनरेशन रे गोटे सिंपल डेफिनेशन पाखरु। रिजेनरेशन रो सिंपल माने जदि आपण एठी देखिबे ताहले हम एठी आपको कहि दे परिबा रिस्टोरेशन रो प्रोसेस। दैट मीन्स जदि कौन बॉडी पार्ट्स मिस्ड हो जाए कि कौन बॉडी पार्ट जदि एम्प्यूट हो जाउची कि कट हो जाउची देन से बॉडी पार्ट रो रीग्रोथ हेबापई टिश्यूज मानकर रिस्टोरेशन हेबापई आमे रिजेनरेशन प्रोसेस रो यूटिलाइज करिथौ कि रिजेनरेशन रो टर्म आमे यूटिलाइज करिथौ। रिजेनरेशन को आपण साधारणतः ताको डिफाइन मध्य कर दे परिबे दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ टू रिस्टोर द मिसिंग टिश्यूज। जेहेतु यहाँ एम्ब्रियोनिक कंडीशन पर ये सब जिन माने कंडक्ट होता है एंड यहाँ गोटे पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज को रिप्रेजेंट करे से मेंशन करा जायछि ताकू। एंड मिसिंग कंडीशन जेकोसी प्रकार सिचुएशन रे हे परिबो आइदर प्रीडेटरस एक्टिविटीज बेले कुछटा बॉडी पार्ट्स मिस्ड आउट हे पारे किंबा कोनोसी एम्प्यूटेशन रो जोगु प्रोसेस जोगु हे पारे किंबा कोनोसी प्रकार सर्जिकल एक्टिविटीज जोगु मध्य रिस्टोरेशन माने मिसिंग कंडीशन आपन को फाइंड आउट करबा पड़ी पारे। तो ये सब जिनस आम देखा किछिटा रिजेनरेशन टाइप्स एंड ईच एंड एव्री टाइप रे आम किछिटा एग्जांपल सहित डिस्कशन करबा। एग्जांपल सहित मुझे एक्सप्लेन करी कि कौन सब कंटेंट रही जो थी कि एक्जाक्टली रिजेनरेशन प्रोसेस फाइंड आउट आपन कर दे परिबे एवं ता सहित आम किछिटा डायग्राम्स को मध्य डिस्कशन करबा। सो नंबर 1 रु मुझे स्टार्ट करूची दैट इज योर स्टेम सेल मेडिएटेड रिजेनरेशन। प्रथम कथा तो जदि आप स्टेम सेल्स देखुं देन स्टेम सेल्स को आम अदरवाइज मदर सेल्स बोली भी कही था। एमानकर ना मदर सेल एथिपाई कहुए बिकज स्टेम सेल्स हाव द एबिलिटी टू डेवलप इनटू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेल्स। दैट मीन्स ए प्रकार सेल मान पाखु नुआ टाइप सेल माने मिल जाती से आम एम स्टेम सेल्स बोली कही था। एम पाखे निजको रिपेयर कर कैपेसिटी थाए एवं डिफरेनशिएट होबार कैपेसिटी थाए। तो साधारणतः जदि आप एग्जांपल सहित ये जी तो हेयर साफ्ट रो जो डेवलपमेंट हुए कि जो आपंकर हेयर रो सेल्स माने अच्छे फॉलिकुलर सेल्स माने अच्छे एथिरे जेते थर भी हेयर आमर जमती कि चुट्टी जेते थर भी उपड़ू आमर नॉर्मली आथरे डेवलपमेंट होता है। सो दैट इज ए काइंड ऑफ रिजेनरेशन प्रोसेस। सेकेंड पार्ट रे हमको देखा मिले ब्लड सेल्स रे जो आपंकर अच्छी हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल जोटा कि बोन मैरो रे अवेलेबल थाए एथिरे भी मध्य हमको डिफरेंट टाइप रे सेल रो डेवलपमेंट मिलता है। जमती कि सब सेल्स मानकर गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड थाए से लाइफ स्पान थाए एंड ईच एंड एव्री डे आम बॉडी रे नुआ नुआ टाइप रो सेल्स मानकर डेवलपमेंट होता है। इवन इफ जदि सेल्स के स्टेम सेल्स रो किछि प्रकार डैमेज मध्य हो जाए तो एमानक पाखरे कैपेसिटी अछि दे कैन रिन्यू देमसेल्स। ओके सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। किछिटा एग्जांपल सहित हम एठी डिस्कशन करबा। जेमति कि प्रथम डायग्राम रे आपण एठी देखि पारुचंदी हेयर फॉलिकल रो डेवलपमेंट। जेमति कि हेयर फॉलिकल रे एठी गोटे बल्जिंग स्ट्रक्चर आपण को मिल जिवो एवं या सहित ब्लड वेसल्स माने एसोसिएट हेकि रहिथांती, नर्व फाइबर्स माने एसोसिएट हेकि रहिथांती। नर्व फाइबर्स द्वारा कम्युनिकेशन पई इजी हुए सो दैट कि डिफरेंट टाइप रो हार्मोनल एक्टिविटीज है कि डिफरेंट टाइप रो सिग्नलिंग फैक्टर्स को मिलवा को इजी हुए। ता सहित जदि आप ब्लड देखुं देन न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करिबारे एवं प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन को पहुँचेबारे सब जिनस हेल्प करे। तो जेकोसी जगह जदि आप हेयर रो डेवलपमेंट ये जदि देखुं तो सपोज गोटे हेयर रो ये माने पूरा से तार बल्ज रू कि तार हेयर फॉलिकल रू जदि इराडिकेट हो जाउची कि एटा जदि बाहरी जाउची देन सेही पाखरु पुणी थे गोटे नुआ हेयर रो डेवलपमेंट हो परिबो जोटा कि स्टेम सेल रो रिजेनरेशन प्रोसेस को मेंशन करूची। सेकेंड पार्ट रे जदि आप एठी देखिबे देन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स कि जहाँ को आमर बोन मैरो रे इठी अवेलेबल थाए सब स्टेम सेल्स माने एमानकर जतले डिफरेंशिएशन हुए दे कन्वर्ट इनटू द माइलॉइड स्टेम सेल्स और द लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स माने फर्दर टाइम पीरियड रे माने कन्वर्ट हुअंती आरबीसी एंड देन डब्ल्यूबीसी देन ता सहित प्लेटलेट्स मानकर मध्य डेवलपमेंट हुए। सेमती लिम्फॉइड सेल्स मान को जदि आपण देखिबे देन जो आमे जब जानिचे लिम्फोसाइट्स जोटा कि टी सेल्स हला कि बी सेल्स हला से सब प्रकार सेल्स मानकर डेवलपमेंट मध्य एठी हेइ थाइ पारे। तो यही सब प्रोसेस को आम स्टेम सेल्स रिजेनरेशन बोली कही था जो मैंने कि आम बॉडी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व थांती एवं जेते थर भी एमानकर
माने सपोज धरी दियंतु गोटे सेल मानकर डैमेज हो जाउची पुणी थे से सेल निजको रिवाइव कर सेल निजको रिस्टोर कर दे परिबो। सेकेंड पार्ट रे हमें देखिबा एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस साधारणतः देखा जाए रेप्टाइल्स मानक केस रे, सॉरी आई मीन सॉरी एम्फिबियंस मानक केस रे, जोटा कि सालामेंडर रो एग्जांपल देकी एपिमॉर्फोसिस को एक्सप्लेन करा जायछि। तो एपिमॉर्फोसिस रो बेसिक माने मेकानिज्म हला जदि गोटे बॉडी पार्ट एम्प्यूट हो जाउची किबा गोटे बॉडी पार्ट कट डाउन हो जाउची से मिसिंग बॉडी पार्ट आउ थे डेभलप हो जाई पारे। दैट ओनली मिसिंग पार्ट ही केवल डेभलप होबो, अलगा कोनोसी पार्ट डेभलप होबो नै, केवल मिसिंग पार्ट ही डेभलपमेंट हो परिबो। पूरा प्रोसेस यदि आपण देखिबे सब प्रथमे एठी एम्प्यूटेशन को मेंशन करा जाय दैट मीन्स बॉडी पार्ट एठी कटिंग हला। देन सेकंड पार्ट रे आसी जिवो आपनकर डी डिफरेंशिएशन देन आसी जिवो आपनकर डिफरेंशिएशन एंड देन द रिजेनरेशन दैट मीन्स द रिस्टोरेशन प्रोसेस। मनकर धरि दियंतु जेमि कि हमें डायग्राम एठी जदि देखिबा हमर एठी प्रथम प्रोसेस कोन हे गला एम्प्यूटेशन हे गला। एम्प्यूटेशन पारे जो मिसिंग पार्ट आपनकर एठी कटि गला देन जो रेस्ट पार्ट जहाँ भी रहिला जेमति कि जोठी मु ब्लू कलर रे एठी लाइन ड्रा करूची जदि एई पार्ट को आपण देखिबे इनिशियल पार्ट रे किछटा ग्रोथ आसे जहाँ को कि ब्लास्टेमा बेली कहा जाए एवं ये ब्लास्टेमा केस रे आपन को बहुत गुटे डी डिफरेंशिएटेड टिश्यूज मिलिबो। डिफरेंशिएशन एवं डी डिफरेंशिएशन रो माने मु इठी कहि दोची कोन जदि आपन डिफरेंशिएटेड बेली कहउचनी दैट मीन्स समवेयर द सेल हैज बीन कमिटेड टू डेवलप इनटू अ पर्टिकुलर सेल टाइप। दैट मीन्स तार निजर फंक्शन ताकू जना अछि आगु को जाई कि से को टाइप रो सेल को डेवलप होबो सेटा ताकू जना अछि एंड से हिसाब रे से डेवलप होबो। जते बेले हमें डी डिफरेंशिएशन बेली कहूचे दैट मीन्स आमे गोटे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को आमे रिप्रेजेंट करूचे जो जगह रे सेल रो आगामी टाइम रे सेल रो कोन फंक्शन हेबा दरकार किबा तार कोन मॉर्फोलॉजी हेबा दरकार तार कोन स्ट्रक्चर हेबा दरकार सेटा केही भी जानि नथांती। तो डी डिफरेंशिएशन माने कोन गोटे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यूज बेली आमे कहि दे परिबा कि गोटे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बेली भी आमे कहि दे परिबा जो जगह रे सेल रो कोनोसी स्पेसिफिक फंक्शन डिफाइन करा जाय परिबो नाही। बट जते बेले आपण डिफरेंशिएट करि दोचनी सेल को दैट मीन्स सेल रो गोटे पर्टिकुलर टाइप्स आपन को एठी मिलि जिवो। जेमति कि फॉर एग्जांपल एठी आपण देखंतु आमे जदि हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स को देखिबा देन जते बेले हमर डिफरेंशिएशन हुए तो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स रो डिफरेंशिएशन हला माने हमको गोटे पर्टिकुलर माइलॉइड स्टेम सेल्स मिले एंड द सेकंड वन इज अ लिम्फोइड स्टेम सेल्स जोठी कि सेल्स ऑलरेडी कमिट हे सरलानी कि आगु को जाय कि देखो को टाइप रो मॉर्फोलॉजी किबा को टाइप रो फंक्शन ताको शो करियार अछि। सपोज धरी दियंतु आमे गोटे ग्रुप ऑफ सेल्स को नेबा जो जगह माने जानी नहांती आगु को जाय कि एमान को कोथिरे डेवलप हेबार अछि। नाउ दिस एंटायर मास इज नोन एज योर अनडिफरेंशिएटेड मास। तो नॉर्मली कौन हुए जिते बेले एम्प्यूटेशन हुए जेमति कि एठी डायग्राम रे एमटी मेंशन कर दोची। सपोज धरि दियंतु एठी आपनकर एम्प्यूटेशन हे गला। नाउ एम्प्यूटेशन परे जो एपिडर्मिस टी बळे ताकू तयारी हुए ताकू वुंड एपिडर्मिस बेली कहा जाय एंड नाउ दैट वुंड एपिडर्मिस शुड स्टार्ट टू डेवलप दैट इज नोन एज द ब्लास्टेमा एंड द ब्लास्टेमा itself contain the undifferentiated cells or the de-differentiated cells because previously जेमति कि सपोज धरि दियंतु एठी मु पार्ट ए दे दोची एंड पार्ट बी दे दोची। तो पार्ट बी रे पूर्वरु ही सेल मानकर डिफरेंशिएशन सरी सारिथिला बट एबे पई जेहेतु एम्प्यूटेशन हेई सारिची तो से जो इनिशियल पोर्शन रे जो सब सेल्स माने अछन दैट मीन्स जो पेरिफेरल पोर्शन रे जो सब सेल्स माने अछंती से माने गोटे टेम्परेरी टाइम पीरियड पई निजर कैरेक्टरिस्टिक्स को पूर्ण थरे लूज करि जिवे दे विल अगेन कन्वर्ट इनटू द undifferentiated mass of cells and thereafter they will again differentiate into the differentiated tissues। तो या जगह हुए कौन प्रथमे आपनकर एम्प्यूटेशन हबो। एम्प्यूटेशन हे सारला परे वुंड एपिडर्मिस पाखरे जहाँ भी सब सेल्स थिबे से माने सब निजर कैरेक्टर को लूज कर देबे वेदर इट इज योर बोन सेल्स और द मसल सेल्स और द नर्व सेल्स जेते सब सेल्स थिबे से माने समस्त निजर कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज कर देबे दैट इज नोन एज द डी डिफरेंशिएशन पार्ट। देन कैरेक्टर को लूज कर सारला परे सराउंडिंग रु किछटा ग्रोथ फैक्टर को एक्वायर करिवे न्यूट्रिशन को एक्वायर करिवे किछटा सिग्नलिंग एक्टिविटीज हबो एंड देन अगेन दे वुड स्टार्ट टू डिफरेंशिएट दैट मीन्स पुणी थरे निज निजर कैरेक्टर को रीगेन करबा से माने स्टार्ट करिवे एंड सेही प्रोसेस टाइम रे एठी ब्लास्टेमा रो डेवलपमेंट हुए एंड धीरे धीरे करिकि आपण एठी देखि परथबे डिजिट्स मानकर मध्ये डेवलपमेंट हबो एंड वन्स एटी डिजिट्स मानकर डेवलपमेंट हैला देन आपन को कंप्लीट लिम्ब मिल जिवो जोटा कि प्रीवियसली अवेलेबल थिला। ए जगह रे हमको बहुत गुडे जिंस को मेंशन करियार अछि बट अब सेटा टिके हायर ग्रेड रे हे जिवो जदी मु बेसी मॉलिक्यूलर लेवल आडो को जिबी बट सेटा आपन को ऊपर डिपेंड करछि जदी आपन किछ एक्स्ट्रा जानिबा को चाहउछन देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी रे जीएफ गिलबर्ट बुक अछि ताको आपन फॉलो कर दे परिबे। एठी आपन मन रखि दियंतु कि एपिमॉर्फोसिस रे हमको एक्सिस डिफाइन करबा बहुत जरूरी दैट मींस को जगह टी प्रॉक्सिमल साइट हेबा दरकार को
जगह डिस्टल साइट हेबा दरकार एंड एंटीरियर साइट कोटा हेबा दरकार पोस्टीरियर साइट कोटा हेबा दरकार एई जिनसटा जानिबा बहुत जरूरी जोटा कि डिफाइन करा जाय ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टेमा और द डिफरेंशिएशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर वुंड एपिडर्मिस। तो एई प्रोसेस थ्रू रे कोन हुए एपिमॉर्फोसिस कंडक्ट हुए जहा द्वारा जो पर्टिकुलर पार्ट आपण मिस करि जाय छथि जोटा कि एम्फिबियंस मानको केस रे यार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जायतिला एंड ता पाखरु हमको एपिमॉर्फोसिस रे गोटे प्रॉपर आइडिया मिलिथिला दैट मिसिंग पार्ट ओनली स्टार्ट टू डेवलप एंड दैट इज नोन एज एपिमॉर्फोटिक एपिमॉर्फोसिस और epimorphic regeneration. Okay, then the next one is the morphollaxis. Morphollaxis is generally found in case of your lower organisms, that is your this one cylinderates मानक केस रे देखा जाए एंड morphollaxis रो गोटे मेजर बिहेवियर आपण एटी मन रखि दे परिबे सिलिंटेरेटा केस रे जेमति कि फॉर एग्जांपल आपण हाइड्रा नै परिबे ए केस रे सेल्स माने सब बळे मूवेबल कंडीशन रे थांती मूवेबल कंडीशन रे माने माने गोटे जगह रे कांस्टेंट हे कि सेल रहंतिनी सब बळे सेल्स मानकर माइग्रेशन होता है से माने गोटे जगह आउ गोटे जगह को मूवमेंट करूथांती एंड जो पर्टिकुलर जगह से मानकर मिसिंग आउट हे गला किछि बॉडी पार्ट्स किबा एम्प्यूट हे गला इमीडिएटली से मूवेबल सेल्स माने से एम्प्यूटेड रीजन को जिबे एंड निज निजर रिस्टोरेशन से माने करि दै परिबे तांको पाखरे से प्रकार कैपेसिटीज अछि। तो मॉर्फोलैक्सिस रे खास करके आपण जदि देखिबे मूवेबल सेल्स माने थांती मो एठी गोटे डायग्राम मध्ये अटैच करके अटैच करा जायछि जेमति कि एठी आपण देखि पड़थुबे एठी गोटे हाइड्रा रो एग्जाम डायग्राम अटैच करा जायछि ना सपोज धरि दियंती एटा रहि गला आपनकर हाइड्रा रो सेल्स एंड ऑल दिस हाइड्रा सेल्स दे हैव द एबिलिटी टू मूव ओके से माने कंटिन्यूअसली मूव करूथांती एंड जते बेले बे एमानकर मूवमेंट हबो एंड जदि कोनोसी बॉडी पार्ट मानकर एम्प्यूट हे गला सपोज धरि दियंतु मु एठी किछिटा सेल्स मानकर किछिटा स्ट्रक्चर करिछि एंड जो जगह रे एम्प्यूटेशन हे गला दैट मींस जेमति कि ए जगह रे हमें कटिंग करतले नाउ दिस वन इज द अपर बॉडी पार्ट एंड नाउ दिस वन इज द लोअर बॉडी पार्ट। तो जहां भी आपनकर सेल्स सब थिबो से माने समस्त आसी कि ए जगह रे आसी कि साने संगे एक्युमुलेट हे जिबे सो दैट कि मिसिंग पार्ट्स को पुन थरे रिस्टोरेशन पई हेल्प करिवे। सो दिस इज हाउ the morphollaxis occurs and morphollaxis रे exactly हुए कोन जदि आपण देखिबे हाइड्रा केस रे हेड रो डेवलपमेंट पई हमको किछटा हेड एक्टिवेशन ग्रेडिएंट रो आवश्यकता थाए जोटा कि बॉडी रो अपर पार्ट दैट मींस बॉडी रो एंटीरियर पोर्शन रे अवेलेबल थाए कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ऊपर माने काम करंती दैट मींस कंसंट्रेशन जोटी बेसी थिबो सेही हिसाब रे ऑर्गन्स मानकर डेवलपमेंट हबो। सेमति आपण जदि बासल रीजन को देखुचंदी दैट मींस आपण जदि बॉडी रो बेस को देखुचंदी से जगह रे फुट एक्टिवेशन ग्रेडिएंट्स थाए जो माने कि फुट रो डेवलपमेंट पई हेल्प करंती। तो हेड रो एक्टिवेशन ग्रेडिएंट किछि रहला फुट एक्टिवेशन ग्रेडिएंट किछि रहला या जगह किछिटा इनिबिशन ग्रेडिएंट मध्ये थाए इनिबिशन माने किछिटा एमतिया फैक्टर थिबे जो माने कि फुट जगह हेड रो डेवलपमेंट को इनिबिट करिवे हेड जगह फुट रो डेवलपमेंट को इनिबिट करिवे। तो एक्टिवेशन ग्रेडिएंट सहित एठी इनिबिशन ग्रेडिएंट्स माने मध्ये अवेलेबल थांती जो माने कि निजर कंसंट्रेशन अनुसार डिफरेंट टाइप रो लाइक डेवलपमेंट को इनिशिएट करंती एंड ऑपोजिट पोर्शन रो डेवलपमेंट को इनिबिट करंती। सो दैट इज नोन एज अ morphollaxis and the morpholactic regeneration that is found in case of your cylinderates and maximum example सब cylinderates रो केस रे हमें हाइड्रा ऊपर खास करके माने करा जाय सब प्रकार रो एक्सपेरिमेंट्स एंड morpholactic like experiments also has been done in hydra only and hydra case रे जदि आपण एटी देखिबे so this is how the development occurs and first the cutting down would be there and then the movement of movable cells would be there towards the amputated region and ए amputated region पाखरे पुन थरे आपण पूरा देखि परिबे एटी कि पूरा एंटायर बॉडी पार्ट रो डेवलपमेंट हे जेंति कि ऊपर पोर्शन जदि आपण देखुचंदी एथरे बासल रीजन रो डेवलपमेंट हे जदि आपण तळ डायग्राम को देखुचंदी एनी जगह हेड पोर्शन रो डेवलपमेंट हे and later on this small hydra tiny hydra they will develop into the like adult one or the पूरा जहाँ भी मिसिंग पार्ट्स अच्छी से से मैंने कवर अप कर देवे। ओके सो दिस इज हाउ द morphollaxis regeneration occurs. Then the next one is your compensatory regeneration. Compensatory regeneration is basically found in case of your human beings. Human beings मानक केस रे कोन होय जदि आपण लिवर को देखिबे हेपाटोसाइट सेल मानक पाखरे अछि रिजेनरेशन रो कैपेसिटी सेति पे जदि आपण लिवर को कट भी कर दोचंदी दैट मींस ताको जदि किछरा सर्जरी भी करा जाय then that missing part of the or that amputated part can be developed again from the available tissues माने प्री एक्जिस्टिंग टिश्यूज पाखरु आपण कोन थरे पूरा एंटायर लिवर को पाई जाई परिबे जेमति कि एटी गोटे पार्शियल
हेपाटेक्टोमी अच्छा सॉरी सो ए जगह आप डायग्राम देखिपे कि केमती ये गोटे लिवर को कट करा जाइछि सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन हेल्दी लिवर तो हेल्दी लिवर को ये कट करा जाइछि एंड किछि टाइम पर पूरा जहाँ भी कटिंग होइथिबो सेटा पुणी थे रिजेनरेट कर जाए बिकज देयर आर मेनी सेल्स आर देयर एंड दो सेल्स हैव द एबिलिटी टू यूटिलाइज द ग्रोथ फैक्टर्स खास करके किछिटा हेपाटोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हुए जोटा कि हेपाटोसाइट सेल्स माने ताको एक्वायर करती एवं एक्वायर कर सारा पर निजर पुणी थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करती मिसिंग पार्ट्स को रिस्टोरेशन करिवारे हेल्प करती एंड दिस इज नोन एज अ कॉम्पेनसेटरी रिजेनरेशन बिकज जहाँ भी मिसिंग पार्ट अच्छे से कोठी ना कोठी प्री एक्जिस्टिंग सेल्स मान द्वारा कॉम्पेनसेट हो पारुछि बाय यूटिलाइजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और different type of growth factors okay so this is how the compensatory regeneration occurs so I hope कि आपण मानको गोटे क्लियर आइडिया मिलिथिबो रिजेनरेशन उपरे बट स्टिल मु पुणी भी एठी सजेस्ट करिबि जदि आपण किछटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करबा को चाहउछन्ती एटा कंप्लीटली आपनकर निजर अंडरस्टैंडिंग उपरे डिपेंड करूची सो एठी जस्ट खाली गोटे बेसिक आइडिया एठी मु देबा को चेष्टा करिछि कि एक्जेक्टली रिजेनरेशन माने कोन केते टाइप रो रिजेनरेशन अछि एवं एमानकर बेसिक फंक्शन कोन लाइक बेसिक कांसेप्ट कोन रहिछि ईच एंड एवरी रिजेनरेशन प्रोसेस पछरे ताकू एठी एक्सप्लेन करबा पे मु चेष्टा करिछि सो होपफुली आपण मानको एटा गोटे एटा हेल्पफुल रहिबो एवं आपण मानको समस्त को बुझी आसीथिबो स्टिल जदि किछि डाउट्स रहिछि देन आपण मते क्वेश्चंस पचार दे परिबे कमेंट सेक्शन रे मु चेष्टा करिबि कि पॉसिबल वे रे माने जते इजीएस्ट वे रे पॉसिबल हेई परिबो ताकू एक्सप्लेन करबा पे सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय